जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गर्मियों में तिल की खेती करने के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि तिल की खेती तो बरसात के दिनों में की जाती है, लेकिन किसान भाइयों जैसे मूंग और उड़द की खेती हम गर्मियों के सीज़न में कर सकते हैं, मक्का की खेती भी हम गर्मियों के सीज़न में कर सकते हैं। उसी तरह से किसान भाइयों आप तिल की खेती भी गर्मियों के सीज़न में कर सकते हैं और इससे भी आप गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बढ़िया लाखों में मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको तिल की खेती के बारे में A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप तिल के अलावा मूंग, उड़द और मक्का की खेती भी गर्मियों के सीज़न में करना चाहते हैं तो उसके बारे में किसान भाइयों हमने पहले से ही वीडियो में पूरी जानकारी A to Z दी गई है। तो किसान भाइयों, उसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मूंग, मक्का और उड़द की खेती के बारे में आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो लिंक दिए हुए हैं उन पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको जानकारी देते हैं तिल की फसल के बारे में। गर्मियों के सीज़न में किसान भाइयों आप तिल की बुवाई फरवरी और 15 मार्च तक किसान भाइयों आप तिल की बुवाई कर सकते हैं। जो किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल, अगेरी सरसों की फसल होती है उसकी कटाई के बाद में, और किसान भाइयों जो लहसुन की फसल के आप किसान भाइयों 15 मार्च तक आपकी कोई भी फसल हो और वह कट गई हो तो उसके बाद में 15 मार्च तक आप किसान भाइयों तिल की फसल की बुवाई कर सकते हैं। और इसकी बुवाई के लिए किसान भाइयों आपको अपने खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी है। 2 बार गहरी जुताई करके उसमें रोटावेटर चला करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, बात करते हैं इसमें खाद की। तो किसान भाइयों, अगर आप आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध हो तो आप इसमें 1 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास किसान भाई गोबर की खाद नहीं है तो इसकी बिजाई करते समय आप किसान भाइयों DAP और सल्फर का उपयोग कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 40 किलोग्राम DAP और 5 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ किसान भाइयों आप इसके हिसाब से इसको खाद दीजिएगा। और किसान भाइयों, बुवाई की बात करें तो आपको इसकी बुवाई छिड़कावा विधि से करनी है। आपको क्यारियाँ बना लेनी है, बड़ा बना लेने हैं किसान भाइयों, या फिर आप ना भी बनाएं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी बुवाई आपको पहले छिड़काव कर देना है और उसके बाद में इसमें पानी लगाना है किसान भाइयों, जिससे आपकी सभी तिल की फसल के सभी दाने अंकुरन होंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की आपको कौन सी वैरायटी, कौन सी उन्नत किस्में आपको लगानी चाहिए गर्मियों के सीज़न में तिल की फसल की। तो तिल की फसल के उन्नत किस्में हैं किसान भाइयों TC 25, RT 125 और RT 127, RT 46 और T13। किसान भाइयों यह उन्नत किस्में हैं। जो भी इनमें से कोई भी किस्में आपके क्षेत्र में उपलब्ध हों आप वह किस्में लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, बात करते हैं कि ये किस्में आपको कहाँ मिलेंगी। तो किसान भाइयों ये किस्में आपको सरकारी बीज भंडार पर भी मिल सकती हैं और प्राइवेट बीज भंडार पर भी मिल सकती हैं। आप उनसे संपर्क करके इन किस्मों के बारे में इन किस्मों को ले सकते हैं। कोई भी किस्म उपलब्ध हो आपके क्षेत्र में, और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया किस्में हैं किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र अनुसार किस्में ले सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज दर की। तो बीज दर लेना है किसान भाइयों आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसके बीज ले लेना है और 1 एकड़ में बुआई कर देनी है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको तुरंत तिल की बुवाई के तुरंत बाद किसान भाइयों आपको 24 घंटे से पहले पेंडामेथिलिन 30% जो दवा आती है किसान भाइयों उसका छिड़काव करना है, आपको स्प्रे करना है। और बात करें अगर खाद उर्वरकों की तो किसान भाइयों तिल की फसल में आपको कोई ज़्यादा खाद उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी फसल किसान भाइयों 20 से 25 दिन की हो जाए तब आपको किसान भाइयों 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यूरिया दे देना है अपनी तिल की फसल को। तो किसान भाइयों, बात करते हैं अब सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों आपको
तो पहली सिंचाई आप जो है बुआई के साथ कर लीजिए किसान भाइयों, और उसके 7 से 8 दिनों के अंतराल से आप जो है अपनी तिल की फसल में सिंचाई करते जाना है। आपको जो है तिल की फसल में 5 से 6 सिंचाइयों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। आप जो है 7 से 8 दिन के अंतराल से आवश्यकता अनुसार, नमी के अनुसार जो है आप अपनी तिल की फसल में सिंचाई करते जावें। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं आखिर में जो हमारी तिल की फसल है उससे हमें कितना उत्पादन मिलेगा गर्मियों के सीज़न में। तो किसान भाइयों प्रति एकड़ आप जो है 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से गर्मियों के सीज़न में तिल की फसल से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके भाव भी जो है किसान भाइयों हमें अधिक तेज देखने को मिलते हैं। इससे आपको जो है गर्मियों के सीज़न में अधिक मुनाफा होगा तिल की फसल से किसान भाइयों। तो यही जानकारी थी किसान भाइयों तिल की फसल के बारे में। और आपको जो है गर्मियों के सीज़न में या किसी भी जो है कोई भी फसल की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनके जवाब आपको बहुत ही जल्द दे देंगे। चलिए किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की आपकी काम की खबर को लेकर अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।